हम लोग जो है आज नया चैप्टर औसत एवरेज शुरू करने वाले हैं। एवरेज चैप्टर का बेसिक हम लोग कुछ जानेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग सोल्यूशन सोल्व करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। आइए, एवरेज औसत होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानना यह है। औसत दो या दो से अधिक संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं से भाग दिया जाता है। जो संख्या प्राप्त हम होते हैं उसे हम लोग औसत बोलते हैं। हम लोग बचपन से ही लगभग जहाँ तक हमें याद है 8 क्लास या उससे पहले से हम लोग औसत चैप्टर के बारे में कुछ जान रहे हैं, फॉर्मूला जानते हैं। यानी औसत बराबर ये सभी फॉर्मूला लोग जानते होंगे लगभग सब कोई। कुल राशियों का योग बटा में कुल राशियों की संख्या। ये अब इस फॉर्मूला को जो हम लोग बचपन से ही लगभग पढ़ते आ रहे हैं 8-9 क्लास से ही, लेकिन यहाँ जो हम लोग फॉर्मूला को चेंज करेंगे, औसत का ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन कुछ शॉर्ट फॉर्मूला देखेंगे हम लोग वो चेंज कैसे होगा। तो चेंज आपका औसत बराबर ही होता फॉर्मूला। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। आइए, किस फॉर्मूला का प्रयोग कहाँ करेंगे और कौन फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं उसको जानते हैं। पहले इस शॉर्ट फॉर्मूला जो है इसका प्रयोग हम लोग जो है उस जगह पर करेंगे, उस संख्याओं में करेंगे जिसका अंतर बराबर हो, जिसका समानांतर जो है हो। यानी कहने का अर्थ क्या है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इन सभी संख्याओं के लिए हम जो प्रयोग करेंगे आपको औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। अगर हमको बात किया जाए प्राकृतिक संख्या के बारे में, नेचुरल संख्या, प्राकृतिक संख्या कहाँ होता है तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। अगर इन संख्याओं का हमको बोलता है कि योग बताइए तो क्या होगा, तो इन संख्याओं का योग आते हम दोनों तरीका से बताते हैं औसत क्या होगा। इन संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया आपको 1 से 10 तक। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, इसके लिए हम जानेंगे। प्रश्न बनता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक हम लोग करेंगे। शॉर्ट के लिए हम बोले कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा औसत बराबर। एक तरीका और बताएंगे हमको, हम देखिएगा। तो पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 10 बटा में 2 कर दीजिए, तो 11 बटा 2 इसको काटिएगा आप, तो 5.5 आंसर आपका आ गया औसत। ये तो आपका हो गया शॉर्ट। अब हम लोग जो लिखे एक और फॉर्मूला आपको दिखाए हैं कि औसत बराबर कुल राशियों का योग बटा कुल राशि की संख्या। इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसमें करेंगे क्या हम लोग कि सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का योग करेंगे, जोड़ेंगे। जब इन संख्याओं को जोड़ेंगे हम औसत बराबर, तो 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 36 36 9 45 और 10 55 55 हो गया। कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या कितना है 10 बटा में 10 कर दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा, भागा दीजिएगा इसको, 5.5 आया। एक और तरीका, अगर आप सेम चीज मिलता है क्वेश्चन कहीं इस प्रकार से, अंतराल सेम हो, अंतराल कहने का अर्थ क्या है कि 2 में से 1 घटाएगा तो 1 होगा,
10 में से 9 घटाएंगे तो भी 1 होगा, अगर आप 7 में से 6 घटाएगा तो भी आपका 1 ही हो रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप दोनों थ्योरी अगर याद नहीं भी कर पाते हैं, फॉर्मूला नहीं याद कर पाते हैं, तो एक तरीका को और माइंड में सेट कीजिए, वो क्या होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 10 संख्याएं हैं, 5 यहाँ तक है, 5 यहाँ तक है, यानी 1 से लेकर 5 तक हम लोग जो है यहाँ तक मान आया, और यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक 5 आया। तो पांचों के बीच में क्या होगा, पांचों के बीच में क्या होगा अभी देखें हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखते हैं आप 5 और 6 11 बटाकर 2 कीजिएगा तो भी आपका 5.5 आएगा, या सिर्फ यहाँ देखिएगा कि 5 के बाद क्या होगा, बीच में आपका ये शब्द होगा आपका 5.5। यानी कहने का अर्थ क्या है कि औसत को हम लोग जो है माध्य भी बोलते हैं, मिडिल पॉइंट भी बोलते हैं। औसत को हम लोग माध्य बोलते हैं या मिडिल पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। तो इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जहां भी आपका प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो या गुणज हो, हम सभी सबको जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको चर्चा कर रहे हैं। ये तो हुआ प्राकृतिक संख्या के बारे में। आइए हम लोग सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, विभक्त हो जाए, वो सम संख्या होता है। अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि। इसके बाद आपका जो है हम बार बोल रहे हैं विषम संख्या। विषम संख्या आपका जो होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः ना घटे, उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि, ये सब हम लोग विषम संख्या हो गया। एक और संख्या के बारे में बोले हम, वह संख्या हुआ गुणज संख्या। क्या हुआ, गुणज संख्या। गुणज संख्या को हम पहाड़ा भी बोलते हैं, पहाड़ा टेबल, पहाड़ा भी बोलते हैं। तो हम लोग के एग्जाम में गुणज संख्या अगर वर्ड आता है तो आप सीधा समझिएगा कि पहाड़ा के बारे में कह रहा है, टेबल के बारे में आपसे पूछ रहा है। अगर इसमें कहता है कि प्रथम 7 गुणज, 7 का गुणज जो है आप बताइए कितना होगा। आपसे क्वेश्चन कह सकता है इसमें कि लगातार 7 गुणजों की संख्या 7 तक कितना हो सकता है। तो 7 तक बोलता है, किसी भी टेबल का बोलता है, गुणज जहां बोल दिया, जिसका बोलेगा वहां शुरू कर दीजिए और वहां तक। मान लीजिए 2 का गुणज बोलता है आपका, 2 का होगा 4, 6, 8, 10, 12। अगर 3 का गुणज बोलता 3, 6, 9, 12 इस तरह से आपका गुणज होंगे। तो एवरेज को आपको समझना है कि माध्य होता है, मिडिल पॉइंट होता है। एवरेज का 2 फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, औसत बराबर कुल राशियों का योग बटा कुल राशि की संख्या, और औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 होता है। जैसा कि आपको कुछ बताए थे हम प्राकृतिक संख्या वाला, प्राकृतिक संख्या वाला दिखाया आपको हम। तो यहाँ देखिए लिखे हैं 5.5, ये मध्य बिंदु हो गया आपका, मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट को हम बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बेसिक का कॉन्सेप्ट आपका जो एवरेज का यही आपका कॉन्सेप्ट है एवरेज का। अगर आप अब तक एलिगेशन अर्थात मिश्रण, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात और समानुपात चैप्टर को नहीं देखे हैं, इस वीडियो को नहीं देखे हैं, जरूर आप प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।